नमस्कार दोस्तों, स्प्रेड कहानी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास का भाग 1 सुन चुके हैं, तो आइए अब भाग 2 की शुरुआत करते हैं। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गाय भैंसें। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उनके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया कि वह मर गया। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूक फूक कर पाँव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लोर का हार, जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा तभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार होता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साध बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। वर्षों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लज्जाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा। वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी को ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी मुझे अपना हार दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। भाग 3। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था। यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान न से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों में के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या। 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीनों तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है,
तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी पर कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी वर्षों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा। न धन ही है न जायदाद। लड़के पर कौन रीझता है। लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझमें समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा। मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की ज़रूरत ही न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पोढ़े आदमी हैं। और फिर यही एक संतान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात न सूझी। केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे एक न दे। मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी न देंगे। वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चों के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है, तब तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उसके पास यही साधन था।